So, hey everyone, this is Karan and today we are going to learn about what is Nginx. आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा. So, without wasting time, let's get started. So, it doesn't matter you are running a small blog or high performance or high traffic website. So, understanding the Nginx will be the game changing for you. So, आइए हम समझते हैं Nginx क्या है, उसके कुछ कंपोनेंट्स और वो क्या काम करते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखेंगे. तो आप ऐसा मान लो आप कोई पार्टी अरेंज कर रहे हो और आपको कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो आपके गेस्ट को वेलकम करे और उनको कंफर्टेबल फील करवाए. तो Nginx इज जस्ट लाइक दैट. इट विल हेल्प यू टू रन द वेब सर्वर. द हैंडलिंग रिक्वेस्ट ऑफ द वेब सर्वर इज कम्प्लीटली हैंडल बाय Nginx. सो आइए हम बेसिक इसका कंपोनेंट्स देखते हैं और एक्चुअल में देखते हैं Nginx क्या है. तो नॉर्मली हमारा Nginx हमारे जो भी वेब सर्वर से रिक्वेस्ट आते हैं उन्हें हैंडल करता है. तो नॉर्मली अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो वेब सर्वर को, जैसे कि इमेज या फिर वीडियोस, तो पहले Nginx उसे प्रोसेस करेगा, फिर सर्वर के पास उसे सेंड करेगा और वो डेटा आपके वेब सर्वर पे ट्रांसफ़र कर देगा. तो ये जो मल्टीपल रिक्वेस्ट होते हैं वो हमारे Nginx हैंडल करता है. सो इसके कुछ फंक्शंस है जो कि ये काम करते हैं, जस्ट लाइक इट कैन also use as a reverse proxy server, or you may say load balancer, HTTP cache also. So इन्हें हम आगे डीप में देखेंगे अक्सर में ये कैसे उनमें काम कर सकता है. सो उसे बनाया गया था आइगोर के द्वारा. इसे टैकल करने के लिए बनाया गया था प्रॉब्लम को जिसका नाम था C100 के प्रॉब्लम. तो नॉर्मली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब वेब सर्वर्स पॉपुलर नहीं होते थे तो नॉर्मली वेबसाइट्स पे कितने ही रिक्वेस्ट आते होंगे, लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट्स पॉपुलर होते गए तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगे और हमारा सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाता था. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने Nginx को डेवलप किया. नॉर्मली ये 10 के प्रॉब्लम ये है 10,000 साइमल्टेनियस कनेक्शंस को वो हैंडल करे हमारा Nginx. सो अर्लीज इन 2000s क्या होता था, जब भी कोई रिक्वेस्ट ऐसा मल्टीपल जाता था तो वो सर्वर वो बहुत हैवी लोड होने की वजह से उसे हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाता था. लेकिन जैसे ही हमारा Nginx आया तो फिर वो मल्टीपल जितने भी रिक्वेस्ट आते वो पहले Nginx में जाते और फिर वो देखता है कि इसे क्या भेजना है और कहाँ से भेजना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये आएगा व्हाट इज़ Nginx यूज्ड फॉर, हम क्यों उसे यूज़ करते. तो जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले वो वेब सर्वर्स में यूज़ किया जाता है. तो जस्ट ऐसा मान के चलिए आप कोई ब्लॉग या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट को रन करते हैं तो Nginx सर्वर उसमें एक स्टैटिक फाइल या फिर इमेज जो भी HTML CSS होते हैं उन्हें वो डिलीवर करने का अच्छे से काम करेगा. फिर वो आप अपने वेबसाइट्स के लोगोस, टेक्स्ट या फिर वेब पेजेस के लो, तो बैकग्राउंड के जितने प्रोसेस होते हैं वो Nginx प्रोबेबली अच्छे से हैंडल करता है और वो ये श्योर रखता है कि वो फाइल्स डिलीवर हो रहे हो. Not only web servers, you can also use as a reverse proxy. So let's say you have a high traffic website with a multiple servers handling different parts of your application. So normally Nginx can sit in a front of these servers and direct the incoming traffic to the appropriate one. Just it will work like receptionist. उसे सब पता रहता है कहाँ पे क्या रखा है और कहाँ पे किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है. और सो प्रॉक्सी का मतलब आपको तो पता ही होगा कि डूइंग समथिंग बिहाफ ऑफ समवन. एंड अनदर मेन थिंग इज़ लोड बैलेंसर. तो अगर कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे सर्वर पे और हमारे पास बैकएंड में कई सारे सर्वर्स भी, लेट मी एक्सप्लेन. तो ये मान लो ये कई सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे बहुत सारे डिवाइस से और ये हमारा Nginx है. यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स तो है. तो नॉर्मली मान के चलो हमारे पास Nginx नहीं है तो ट्रैफिक आएंगे, लेकिन ट्रैफिक कौन से सर्वर पे जाएगा, किसे, जस्ट मानो सबके सब इसी पे चले गए तो इनका क्या फ़ायदा हुआ, ये तो ऐसे ही खाली बैठे हैं. तो बीच में हमारा Nginx यही काम करेगा, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो तो इसके साइड से आएंगे और ये हैंडल करेगा. अब ये देखेगा कि किस पे भेजना है तो इस पे भेजेगा, राइट. अगर ये फुल होने को आया तो ये ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे सर्वर्स पे. तो नॉर्मली कौन सा भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकता है, जैसे कि राउंड रॉबिन हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर और भी है शॉर्टेज जॉब. जो भी एल्गोरिदम इसमें डिफाइन किए रहेंगे वो इसे यूज़ करेगा. और अब समझते हैं HTTP कैशे को. नॉर्मली हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं, और भी कई सारे फंक्शंस है, लेकिन HTTP कैशे मुझे ज़्यादा पसंद आता है.
तो नॉर्मली मिलियंस ऑफ यूज़र एक ही चीज़ को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ चल रही है और सभी लोग उस सीरीज़ को लव कर रहे हैं, राइट? और सभी उसी को देखेंगे। तो बार बार एनजीएनएक्स डेटाबेस में जाएगा, सर्वर्स के पास जाएगा, सर्वर्स डेटाबेस के पास जाएंगे और वो उस वीडियो फाइल को डिलीवर करेंगे नहीं। तो नॉर्मली नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ चल रही है, राइट? और यहाँ पे कई सारे एंड यूज़र्स है और ये हमारा सर्वर्स है जो कि बैक एंड में होते हैं और ये हमारा डेटाबेस है। तो जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे एक ही फाइल के लिए, तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम तो ये जाएगा और ये डेटा को रिट्रीव करके वापस दे देगा। लेकिन जब ये देख रहा है मिलियंस ऑफ यूज़र एक ही डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे, तो हम क्यों बार बार सर्वर्स को डिस्टर्ब्स करें? तो नॉर्मली वो फाइल्स को लेके स्टोर कर लेगा और यहीं से सबको डिलीवर कर देगा। तो इससे हमारा बैंडविड्थ, कंजम्पशन और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो फिर आप कह लो वो वीडियो या फिर कोई भी न्यूज़ देखते हो, तो न्यूज़ तो स्टैटिक होगा ना, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो वो उसी को स्टोर करके एज ए कैशे और वही सर्व करेगा। एंड इन द एंड एसएसएल टर्मिनेशन, तो सिर्फ ये कुछ ऐसे फंक्शन नहीं, इंक्रिप्शन वगैरह भी करता है जिससे हैकर्स जो भी अटैक करे या फिर इन बिटवीन वो आ जाए तो वो ट्रैफिक को रीड ना कर पाए, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड होगा एसएसएल से। तो हमारा जो हैकर रहेगा बाहर से वो उसे देख नहीं पाएगा। तो मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया, आपको एक डाउट तो आना चाहिए कि ठीक है, एक चीज़ इतना सारा फंक्शन कर रहा है, लेकिन इसे हम कैसे बताते हैं कि तुझे ये करना है, एज लोड बैलेंसर काम करना है। तो इसके लिए आता है nginx का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम नॉर्मली ऐसे फाइल्स में उसे डिक्लेयर करते हैं, उसे एज अ वेब सर्वर एक्ट करना है या फिर लोड बैलेंसर। तो नॉर्मली ये वेब सर्वर जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे HTTP सर्वर है और लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पे, और यहाँ पे हम ब्लॉक का अपने एड्रेस दे देंगे। तो ऐसे हम इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम इसे डिलीवर कर सकते हैं। So that's it. Nginx is the versatile and powerful tool that can greatly enhance the performance of your web applications. And I will say, if you enjoy this video and learn something new, so please let me know in the comment and I will say thank you for watching. So Nginx का एक कॉम्पिटिटर भी है, Apache Web Servers. So आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे. So once again, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.